अरे कलावती, हल्दी लगाओ सुमन को। माफ कीजिए मासा, मैं सुमन को हल्दी ना लगा सकूं। सुमन को हल्दी सिंदूरा लगाएगी। अरे सास भी तो मां समान ही होती है। जी। वाओ, ये सब क्या है सोनाली? हल्दी है दादी साहब, वो मेरा मन किया तो मैंने लगा ली। रणवीर की हल्दी सिर्फ सुमन के लिए है, इस पर सिर्फ सुमन का हक है। रणवीर की हल्दी पर अगर किसी का हक है तो वो मैं हूँ, क्योंकि उसकी शादी मुझसे होने वाली है। हाय, लगे हाथ हल्दी हमें भी तो लगाने दीजिए दुल्हन को। रणवीर, लो, अब जे भी शुरू हो गई। भाई माना तुम लोग आज की छोरियां हो, लेकिन मित्तल परिवार में पति का नाम लेने पर आज भी मनाही है, याद रखना ये बात। जी दादी साहब। हाय, कितनी सोहनी कुड़ी है। रब करे तेनू किसी दिन नजर ना लगे, तू तो नहाओ तू तो पलो। अपने पति की खूब सेवा करी, खूब मेवा मिलेगा। चलो रणवीर, अब इस हल्दी की रस्म को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। चल, ख्याल रख अपना। अरे आशीर्वाद तो दे दिया आपने, अब जरा अपना घूंघट तो हटाइए। अंतरा और सुमन को भी तो पता चलना चाहिए ना कि उन्हें इतने आशीर्वाद देने वाले आखिर है कौन। हाँ हाँ, सोनाली ठीक ही तो कह रही है, घूंघट उठाइए अपना। अब चाची वो क्या है ना कि अगर हम लोग घूंघट उठाएंगे ना तो आप सब लोग डर जाएंगे। वो किस लिए? जी वो हमने दाढ़ी नहीं बनाई। हाय राम, दाढ़ी? जी चाची, बड़ी दुख भरी कहानी है हमारी। वो क्या है ना कि लड़कियों को जवानी में पिंपल्स आते, हमें दाढ़ी आती है। इसीलिए हम दोनों बहनें अपनी शक्ल नहीं दिखाती। अगर फिर भी आप चाहती हैं तो। अरे नहीं 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 नहीं, रहने दो, मत दिखाओ चेहरा। बताइए, इस दुनिया में लोगों को कितना दुख है और हम लोग कितने मतलबी हैं। अपना ही दुख इतना बड़ा दिखता है। बेचारी चंपा चमेली। अरे तो क्या हुआ, दाढ़ी है तो आप शक्ल दिखाइए। धत पगली, ये लड़की ना बहुत शरारती है। जब दो लोग बात कर रहे हैं ना तो बीच में नहीं बोलते। रहने दे सोनाली। अरे जा चंपा, जाके बैठ तू। जी, आप ना वर्ल्ड की बेस्ट दादीसा है। बेस्ट दादीसा? ये तो रणवीर कहता है मुझे। लो, लग गई तुझे रणवीर की हल्दी। ईश्वर करे कि इस हल्दी के गहरे रंग की तरह तेरे जीवन में भी खुशियों के हर रंग भर जाएं। ये काली मिर्च का पाउडर का पैकेट तो पूरा भरा हुआ था, आधा कैसे हो गया? और रसोई में मेरे अलावा तो कोई आता भी नहीं। कुछ तो गड़बड़ है, बाहर जाकर पूछता हूँ। दादी साहब, ये चंपा चमेली दोनों कितनी दूर से सिर्फ हमें हल्दी लगाने आए हैं। देखिए ना, ये हम लोगों से कितना प्यार करती है। तो दादी साहब, हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम इन दोनों के दुख को थोड़ा कम करते। क्यों लाडू? क्यों संजू?
हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा भाभी ने। अब हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना चंपा और चमेली के लिए। बिल्कुल। तुसी तो छा गए आंटी। आज तो भाभी से मैं भी अग्री करती हूँ। भाई मुस्टैचूज और बियर्ड्स वाली औरतें तो मैंने रामलीला मैदान के सर्कस में भी नहीं देखी। ये मौका तो मैं हाथ से जाने ही नहीं दूंगी। चंपा चमेली की सैडनेस मैं भी बांट के रहूंगी। चंपा चमेली जी, उठा दीजिए ना ये घूंघट। तो सोनाली जी, आपको पता है ना आगे आपको क्या करना है? जी सुमन जी। कम ऑन चंपा एंड चमेली, जरा आपने ये शर्मो हया का पर्दा तो हटाइए। डू नॉट हेजिटेट, यहाँ सब अपने ही लोग हैं। और वैसे भी आज आपका ये नूरानी चेहरा हम देखकर और सबको दिखा कर ही रहेंगे। देख पगली, मैं कह रही हूँ तू बहुत छोटी है और चाची की बात इस तरह मत टाल। ए बहन जी खबरदार, हम अबला नारी को तुमने छूने की कोशिश करी ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। वरना आप क्या करेंगी? अरे दादी, अरे रोकिए इस पगली को। कभी दादी सा कभी माँ सा, क्या चल रहा है? मासा, आप ही समझाइए ना इसे। हम दाढ़ी वाली औरतें जरूर हैं, लेकिन हम देवी का नया अवतार है। अगर ये हमारी बात नहीं मानेगी ना तो हम लोग इसे श्राप दे देंगे। आंटी, छोड़ी, जी तेरे गाल को क्या हो गया? इतना लाल क्यों दिख रहा है? अरे आंटी, बहुत जलन भी हो रही है। हाँ चाची जी, जलन तो मुझे भी हो रही है। ये देखिए मासा, ये काली मिर्च पाउडर किचन प्लेटफॉर्म पे उस जगह मिला जहाँ पर दुल्हनों के लिए उपटन तैयार किया जा रहा था। ये काली मिर्च का पाउडर का पैकेट तो पूरा भरा हुआ था, आधा कैसे हो गया? और मासा, पूरे किचन प्लेटफॉर्म पर ये काली मिर्च पाउडर और हल्दी बिखरा पड़ा था। हमको तो लगता है मासा, उपटन में किसने इस मिर्ची को मिलाया है। उपटन में काली मिर्च? सुमन, रणवीर, मनन, ये तो घूंघट में छोरे निकले। सुमन, क्या हो रही है? माँ मुझे चमन जी जाके पानी लेकर आइए तुरंत। अच्छा बा, अभी लेके आता हूँ।
ये हल्दी हटानी होगी। बहुत इचिंग हो रही है। चमन जी जल्दी आइए। सुमन दिखाओ मुझे। मासा, सुमन की त्वचा भी लाल हो गई है। सुमन तू ठीक है ना छोरी? नहीं दादी सा, जलन तो अभी भी हो रही है। इसका मतलब सुमन की हल्दी में किसी ने जानबूझकर मिर्च पाउडर मिलाया। पर ऐसा है तो फिर मेरी स्किन भी तो बर्न्स होनी चाहिए और अंतरा की भी। हमने भी सेम उपटन ही लगाया है। हाँ जीजी, जलन तो मुझे भी नहीं हो रही है। थैंक यू सो मच भाभी, मेरा डाउट क्लियर करने के लिए। अब मुझे पक्का यकीन है कि जानबूझ के सुमन की हल्दी में किसी ने मिर्च पाउडर मिलाया ही है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो रणवीर? उपटन जैसी चीज हर किसी को सूट नहीं होती। हो सकता है कि सुमन को उपटन की एलर्जी हो। मॉम, मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ? जी, क्योंकि ये हल्दी जो सुमन ने लगाई है, यही सेम हल्दी सोनाली ने भी लगाई है। और आपने देखा होगा मॉम, उसको भी इचिंग हो रही है। फिर तो तुम्हारी भी स्किन जलनी चाहिए थी ना, क्योंकि इन दोनों से पहले ये हल्दी तुम्हें भी लगी थी रणवीर। मॉम, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। मैंने ये हल्दी लगाई है और मेरे लगाने के बाद ये हल्दी सुमन के पास आई। इसका मतलब इसी दौरान किसी ने जानबूझकर इसके अंदर मिर्च पाउडर मिलाया। पर कैसे? सही बात है रणवीर छोरे, सारा समय तो ये हल्दी के कटोरे हमारे पास ही थे। रणवीर, ये सब किसने किया, कैसे किया, ये हम बाद में सोचेंगे। तू सुमन को उसके कमरे में ले जा और नारियल का तेल लगा, ताकि उसकी लाली और जलन कम हो जाए। सुमन चलो। आखिर मित्तल परिवार में क्या हो रहा है मासा? फिर वो संगीत के दिन इन्हीं मेहमानों में से है वो कोई जो जानबूझकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। पहले तुम्हें बेहोश किया और बेहोश करने के बाद स्टोर रूम में बंद किया, और अब ये उसने सुमन की सैंडल काट दी। आप लोग इन बेकार की बातों को इतने इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हैं? ये सब एक कोइंसिडेंस के अलावा कुछ भी नहीं है। और मेरे बेटे को थोड़ी गलतफहमी हो गई थी कि संगीत के वक्त किसी ने सुमन की सैंडल को काट दी थी। दैट्स इट। और वो गोली? आप तो जानती है ना बहन जी, बड़े घरों में खुशी के मौके और शादी के मौकों पर गन फायर की जाती है। और हमारे घर में एक नहीं 3 बेटों की शादी है। हो सकता है कि किसी रिलेटिव ने ओवर एक्साइटमेंट में गन फायर कर दी हो और वही गोली रॉन्ग डायरेक्शन में चली गई हो। अब सबके सामने तीनों बहुओं को हल्दी लगी है, 2 को तो कुछ भी नहीं हुआ। और पॉसिबल है सुमन को हल्दी का रिएक्शन हुआ हो, उसे सूट नहीं करती होगी हल्दी। और मेरा बेटा तो सुमन को लेकर ओवर सेंसिटिव है। अब सुमन को इस तरह अनकंफर्टेबल देखकर वो थोड़ा पैनिक कर गया और कुछ नहीं। सिंदूरा ठीक कह रही है। आप ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बस हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। चलिए आइए, खाना खा लीजिए। सुमन की चिंता मत कीजिए, रणवीर है उसके साथ। सिंदूरा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी वो। चलो बड़ी।
बहुत जलन हो रही है। बैठो। बहुत इचिंग हो रही है। रणवीर बाबा जी सुमन बेटिया के लिए मैं भी हल्दी वाला दूध तैयार करवाता हूँ। जी दिखाओ मुझे। दिखाओ दूसरा। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा, धूम जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा, धूम जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा। सुमन, मैं चाहकर भी तुम्हारा दर्द नहीं बांट सकता। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे वादा किया था कि शादी के बाद मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, लेकिन तुम्हारे सामने एक के बाद एक सिर्फ मुसीबतें ही आ रही। सुमन, आई एम रियली वेरी सॉरी बट आई एम हेल्पलेस। रणवीर, किसने कहा कि आप मेरा ख्याल नहीं रखते हो? आप तो हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करते हो। और रणवीर, मैं खुश हूं। आप ही ने कहा था ना कि हम दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं है। तो फिर हमारी मुसीबतें कैसे अलग हो सकती है? वो भी तो एक है। हम दोनों मिलकर उसे संभाल लेंगे, क्योंकि शादी का फैसला हम दोनों ने मिलकर किया था। पता है क्यों? क्योंकि हम दोनों सुमवीर हैं। और रणवीर, मुझे पूरा विश्वास है, कोई मेरा साथ दे या ना दे, कि आप हमेशा मेरा साथ दोगे। जिंदगी भर। सुमन, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने तेल लगा दिया ना, तो मेरा दर्द ठीक है। पक्का? तो एक काम करते, चमन जी का जो स्पेशल हल्दी वाला दूध मैं वो लेके आता हूँ। टेक केयर। रणवीर, मुझे बहुत जलन हो रही है। नारियल का तेल यहीं पड़ा है, लगा लो। तुम मुझे इस तरह अनदेखा कर कर कैसे जा सकते हो रणवीर? कितने बदल गए हो तुम। सुमन के लिए इतना प्यार और मेरे लिए इतनी रूडनेस। सोनाली, आ जाओ, मैं लगा देती हूँ। आओ यहाँ। ला। रणवीर ने भी मेरा दर्द ऐसे ठीक किया है।
और आपको पता चला कि रणवीर पे किसने गोली चलाई थी? नहीं, अभी तक नहीं। वाई? पुलिस क्या कह रही है? वो सोनाली, हमने अभी तक पुलिस कंप्लेन नहीं की है। अब दर्द कैसा है? हाँ, बेटर है। तुम भी मेरी तरह हल्दी वाला दूध पीना, आपको भी आराम मिलेगा। अब मेरा दर्द तभी ठीक होगा सुमन, जब तुम्हें कोई दर्द मिले, वो भी ऐसा जिसका कोई इलाज ही ना हो। और उस दर्द का इंतजाम मैंने कर दिया है तुम्हारे लिए।